हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, स्विच वर्ड्स मास्टर, सिजल मास्टर एंड क्रिस्टोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोक्ष पतम प्रैक्टिशनर और भी बहुत सारी मोडालिटीज़ में काम करती हूं और आपके लिए अलग अलग प्रिडिक्शंस और सॉल्यूशंस लेकर आती रहती हूं। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। ऑब्वियसली टैरो कार्ड से फिलहाल कर रहे हैं। और ये कैसे देखना है आपको, ये आप अपने लगन कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, नाम राशि या सन साइन, वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि कि सबके साथ ये रेजोनेट करे, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं। तो जहाँ आपको लगे कि ये रेजोनेट कर रही है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। जहाँ आपको लगे कि नहीं रेजोनेट कर रही है तो वहाँ पे अपनी दूसरी राशि का राशिफल आप देख सकते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड्स आपको गाइड करते हैं कि आपको आगे अपने लिए क्या फैसले लेने हैं, क्या डिसीजन लेने हैं, क्या रास्ता लेना है और क्या काम आपके लिए सही है और क्या नहीं है। आज की रीडिंग में हम आपको टैरो कार्ड रीडिंग के साथ साथ एंजल गाइडेंस भी बताएंगे इस हफ्ते के लिए, और ये भी बताएंगे कि आपने जो भी काम टारगेट किया हुआ है, फोकस किया हुआ है, सोच रखा है कि इस वीक हमने करना है, क्या वो आप पूरा कर पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। हमारी सबसे पहली राशि है, स्प्रेड कर लें, सबसे पहली राशि है हमारी एरीज यानी कि मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक। उनके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल कहीं ये बताता है कि कुछ जो काम आपने सोचे हुए हैं, कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से हो सकता है रुके हों, यानी कि आपके काम हो सकता है पूरे न हो पाए। थोड़ा सोचने समझने का वक्त है, जल्दबाजी का वक्त नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि आपका जो भी फोकस रहेगा इस वीक, आप उसको जल्दी करना चाहेंगे कि आपको जो है जैसे ही पैसा मिले और आप वो कर लें, लेकिन ये गलती मत करिएगा। ठीक है, आपके लिए कुछ काम आपके पैसों की वजह से अटके हुए होंगे या पैसों के कोई काम अटके हुए होंगे, यानी कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना या कोई लोन सैंक्शन करवाना या किसी ने आपको पैसे देने हैं या फिर किसी को आपने देने हैं। तो इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, बट जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, ऑथेंटिसिटी और मजबूती का कार्ड है। अगर आप अभी जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जो है उसको पूरा रूप ना दे पाए। लेकिन क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है, आपका काम होगा बहुत अच्छा, चाहे अभी होगा चाहे नेक्स्ट वीक होगा। अभी के लिए ये कह रहा है कार्ड कि ठहर जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, इस वीक प्लान करिए, बस अगले वीक जो है ये काम आपका भगवान ने चाहा तो ज़रूर हो जाएगा। जहाँ तक रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप्स के लिए भी मैं एक ठहराव देख रही हूँ, एक रुकावट देख रही हूँ। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन ना हो रहा हो, रुका हुआ हो सब कुछ, आप सोच रहे हैं कि किसी तरह से बातचीत शुरू हो जाए, उसके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हेल्थ के लिए कहें तो आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं एलर्जी हो सकती है, कोई स्किन एलर्जी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और फाइनेंसेस तो मैंने आपको बता दिया, अभी ब्लॉक्ड है, अभी कुछ आ भी नहीं रहा, और खर्चा तो आप बिल्कुल मत करिएगा। और जो आपने इस वीक सोचा हुआ है उसके लिए, जो भी आपके विश है या जो आपने टारगेट किया हुआ था, उस काम के लिए एक कदम आगे तो आपका बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अभी उसको बिल्कुल 100% यस मत करिएगा, वेट करिए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये था हमारा एरीज के लिए आपका वीकली प्रिडिक्शन। अब आपके लिए देखते हैं कि यस, देखिए आपके लिए आ गया यहाँ पे एंजल कार्ड प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज कहीं पे यही कह रहा है कि पहले सोच लीजिए, पहले क्या जरूरी है उसको करिए। अपने पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जो पैसे हैं उनको रोक के रखिए, ज़्यादा खर्चा मत करिए, इन्वेस्ट मत करिए, और ये सोच के रखिए कि जो ज़्यादा ज़रूरी है वहीं आप स्पेंड करें। तो आपके एंजल कार्ड ने भी बता दिया आपको। तो चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी राशि की तरफ। हमारी दूसरी राशि है टॉरस यानी वृष राशि। तो उनके लिए देखते हैं क्या कार्ड बता रहा है। उनके लिए आया है द चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड कहीं टॉरस ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपकी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ट्रैवलिंग नज़र आ रही है मुझे, या कह लीजिए कि कहीं पे जाना हो सकता है, कोई ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर
आप किसी जॉब में हैं तो ट्रांसफ़र के चांसेस मुझे नज़र आते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप बिज़नेस में हैं तो हो सकता है फिर भी आपका फील्ड वर्क होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में आप मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक्सेप्ट करके सब कुछ आगे मूव ऑन हो रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, पीछे नहीं देख रहे हैं। अगर आगे सिचुएशन अच्छी है तो उसको पकड़ के आगे चल रहे हैं, अगर आगे सिचुएशन अच्छी नहीं है तो भी आगे आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो यानी रिलेशनशिप चलता रहेगा, उसके अंदर बहुत तेज़ी नहीं है, खट्टा मीठा एक्सपीरियंस रहेगा, बट जो है चलता रहेगा, उसके अंदर कोई मेरे को ब्लॉकेजेस नज़र नहीं आ रही हैं टॉरस। अब अगर हम देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको जो है जैसे हम ज़्यादा सफ़र करते हैं, ज़्यादा जर्नी करते हैं, ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो नॉज़िया हो जाता है, वॉमिटिंग सेंसेशन आपको रह सकती है। तो उसका आपको अपना ध्यान रखना है, ज़्यादा स्पाइसी खाना मत खाइएगा, हल्का खाना खाइएगा जिससे कि ये सिचुएशन ना हो। अगर हम देखते हैं आपकी एंजल गाइडेंस कह रही है वर्क योर मैजिक। यस, ये जो ट्रैवलिंग है, ये जो चल रहा है आपके लाइफ में, एक स्पीड, एक मूवमेंट चल रही है, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा देकर ही जाएगी। और यस, यू कैन डू इट। आप अपना काम कर सकते हैं, अपना मैजिक बिखेरते रहिए, जो चल रहा है मूव ऑन होते रहिए, होते रहिए, होते रहिए। आपने जो सोचा था कि आपका जो फोकस है इस वीक होगा कि नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, वो फोकस होने में उसकी जो है कुछ ही चंद कदम रह जाएंगे और बहुत जो है मैं कह सकती हूँ कि 70% आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी तीसरी राशि। हमारी तीसरी राशि है जेमिनाई। तो जेमिनाइज के लिए देखते हैं क्या लेकर आया कार्ड। जेमिनाइज आपके लिए कार्ड आया है डेथ का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। कुछ नए दूसरे जो है आप फैसले कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को लेके। कुछ काम कर रहे थे तो हो सकता है आप सोचेंगे कि नहीं, ये काम चेंज करके हम कुछ और करें। कुछ बिजनेस कर रहे थे तो हो सकता है उसके अंदर आप सोचेंगे मैं कुछ और करूं। रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं, यानी कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने वाला है। इसको मैं बुरा कार्ड नहीं कहती, एक नई शुरुआत कहती हूँ। एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नई बिगिनिंग हो सकती है, एक चेंज ऑफ एटीट्यूड में भी आ सकता है। और इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ नॉट बैड। कई बार होता है कि हम लोग किसी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कसौटी पे तोल रहे होते हैं और फिर वो हमारी कसौटी पे बहुत खरे उतरते हैं, तो हम अच्छा उनको और हमारे दिल में उनके लिए जगह बन जाती है और हम उस रिलेशन को और आगे लेकर जाते हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और उस तरह का मैं तो पॉजिटिव ही बोलूँगी। पर चेंजेस कोई भी हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी हो सकता है। रिलेशनशिप के बारे में मैं कह रही हूँ, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सोच समझ के उनको अपनाइएगा। किसी के सामने बेगिंग मत करिएगा। यहाँ ऐसे भी दिखता है कि आप किसी से सिचुएशन के चेंज के लिए बेग करेंगे, तो उसको मत करिएगा। जो हो रहा है, डिवाइन ने जो आपके लिए चूज़ किया है उसको आप करते रहिए, बस उसको एक्सेप्ट करके आप चलते चले जाइए। हेल्थ के लिए मुझे दिखता है कि हाँ, रिकवरी नज़र आ रही है। बहुत टाइम से अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो उस तबीयत में अब जो है सुधार आने की मुझे पूरी गुंजाइश दिख रही है, रिकवरी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जेमिनाइज के लिए। अब हम देखते हैं जेमिनाइज आपके लिए एंजल क्या कहते हैं। क्या बात है, यस का कार्ड है, मीन्स जो चेंज आ रहा है, अब आप ये समझ लीजिए मेजर चेंजेस आ रहे हैं, पूरा कंप्लीट। गणपति बप्पा मोरया। और मज़े की बात है, अब गणेशा के दिन चल रहे हैं और गणेशा की आपको पूरी पूरी आशीर्वाद है। और हैवी जेमिनाई, हैवी मर्करी, तो यू पीपल आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि जो हमने सोचा था कि वो जो क्वेश्चन था कि आपकी मनोकामना या आपका टारगेट पूरा होगा इस वीक, बिल्कुल होगा। बिंदास शुरू हो जाइए अपने काम को अंजाम देने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि। हमारी नेक्स्ट राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि कैंसर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है ये वीक। तो हम कहते हैं ओह, कैंसर राशि वाले, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जिद जिद जिद, दिमाग में तेजी, एक स्टबर्ननेस, रिजिडिटी, अटक गए तो अटक गए, सुई अटक जाती है ना, उस तरह का मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो कैंसेरियंस है बात पे अटके रहेंगे कि जो वो चाहते हैं वही हो। ये जो है स्वॉर्ड एलिमेंट, ये थॉट्स को डिपिक्ट करता है। और क्योंकि ये पेज है, यानी कि छोटे से जिद पे अटके रहेंगे और आगे बढ़ने में जो कि इनको
बहुत ही क्या कहते हैं ना, ऑब्स्टिकल पैदा करने वाली है। इट इज़ नॉट वेरी गुड कि आप किसी ज़िद को लेके बैठ जाएं। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आप किसी ज़िद को लेके बैठेंगे और उससे आप चाहेंगे कि बच्चों की जैसे कि मेरी ये ज़िद पूरी हो, तो ठीक है आप ज़िद करेंगे तो आगे आपकी ज़िद के अकॉर्डिंगली तो नहीं होगा ना। इसलिए अपने आप को मोल्ड करिए, थोड़ा चेंज करिए, दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोचिए, दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है, या अपने सराउंडिंग में भी देखिए, अराउंड भी देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ की डिसीजन आप लीजिए। जहाँ तक हेल्थ है, मुझे लगता है कहीं चोट लग सकती है, सर में दर्द हो सकता है, आँखों की रोशनी, कहते हैं ना आँखों का नंबर, चश्मे का सॉरी, आँखों की रोशनी पे भी थोड़ा इफेक्ट होता मुझे नज़र आ रहा है, तो उसका ख्याल रखिएगा। रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट मुझे नज़र आती है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स में आपको कोई ना कोई बहस हो सकती है, कोई इरिटेशन, कोई चिड़चिड़ाहट का मुझे संजोग नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। इसलिए आपको पता चल गया है कैंसरियंस, तो अपने आप को अब भी चेंज कर लीजिए। अगर हम देखें आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं बैलेंस करियर एंड होम लाइफ। यस, आप काम और घर को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ये जो चिड़चिड़ाहट है ये शायद इसीलिए है कि ना आप अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस कर पा रहे हैं, ना काम बैलेंस कर पा रहे हैं। यानी वो पलड़ा जो है ना, पलड़ा बैलेंस का तराजू, वो ऐसे 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 हो रहा है, तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो थोड़ा सा मन को शांत करिए, पानी पीजिए ढेर सारा, मेडिटेशन करिए, सुकून में बैठिए और फिर अपने फैसले लीजिए। जहाँ तक मैं कहूँ कि आपके टारगेट पूरे होंगे इस वीक, तो मुझे नहीं लगता कि आपके टारगेट इस वीक कंप्लीटली पूरे होंगे। सिर्फ थॉट्स रहेंगे, एक्टिव रहेगा आपका माइंड, लेकिन पूरे होते नजर नहीं आ रहे अभी फिलहाल। चलिए अब बारी है लियो राशि वालों की। लियो राशि वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो उनके लिए कार्ड हम सेलेक्ट करते हैं। उनके लिए कार्ड आया, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल। लियोज आर जस्ट थिंकिंग अबाउट मनी मैटर्स, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, खरीद फरोख्त, इन्वेस्टमेंट्स, इसके बारे में इस वीक जो लियोज हैं उनका सारा का सारा एनर्जी रहेगा कि किस तरह से अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करें, किस तरह से फाइनेंशियली ग्रो करें, किस तरह से अपनी लाइफ में और ग्रोथ लेकर आएँ। क्योंकि वो लोग ये इस वीक मानेंगे लियोस कि पैसे के बिना सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ें पैसों से ही हासिल की जा सकती हैं। तो इसलिए इस वीक जो है काफ़ी मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहने वाला है लियोस का। अब इस वीक उनका ये भी रहेगा कि कौन सा रिश्ता उनके लिए ज़रूरी है, कौन सा रिश्ता उनके लिए ज़रूरी नहीं है। यानी कि वो बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल हो के देखने वाले हैं, अपने डिसीजन लेने वाले हैं, दिल से काम नहीं करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ज़्यादा इमोशनल होना भी कई बार बहुत कष्ट दे जाता है, प्रॉब्लम करता है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो भी करेंगे, जो भी स्टेप लेंगे, उसको पक्की तरह से लेंगे और किसी की भी आधी अधूरी बात पे विश्वास भी नहीं करेंगे। अगर आपने किसी लियो को कुछ मनाना है, समझाना है, तो आपको जो है आपको पूरे के पूरे उनको जो है सबूत देने पड़ेंगे, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे। इवन रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा मुझे ये नहीं दिख रहा कि इमोशनल हो रहे हैं या रोमांटिक हो रहे हैं। बहुत एक संजीदा हो के, प्रैक्टिकल हो के कि जीवन में क्या ज़रूरी है क्या नहीं, अपने रिलेशनशिप्स को भी आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे ये भी दिखता है कि लियोस कहीं पे खर्चा भी कर सकते हैं, बट खर्चा करने में फिर वो रुक भी जाएंगे, क्योंकि इस वीक लियोस बहुत ज़्यादा अपने पैसों को लेके काफ़ी जो है सीरियस रहने वाले हैं। और साथ में अगर मैं ये कहूँ हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपको कोई मिट्टी से एलर्जी हो सकती है ना। तो अगर आप गमले वमले लगाते हैं, मिट्टी विट्टी लगा में हाथ डालते हैं, तो देखिएगा कहीं आपको कोई एलर्जी ना हो जाए। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स में अपने हाथ मत डालिएगा, कोई ना कोई ग्लव पहन के करिएगा। और अभी मैं कहूँगी इस वीक ज़्यादा सफाइयाँ करने की भी ज़रूरत नहीं है, दिवाली आएगी फिर करिएगा। तो कहीं ना कहीं डस्ट एलर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपको हो सकता है। और बाकी तो मैं आपको बताना चाहिए। अब देखते हैं हम इनके लिए गाइडेंस क्या है। इनके लिए एंजल गाइडेंस है, गो नाउ। यस, इतने मटेरियलिस्टिक होंगे कि ये किसी की भी हैंकी पैंकी बात, फालतू बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एंजल्स कह रहे हैं गो नाउ, यानी जिसका
हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। जो कष्ट दे रहा है उसको कहेंगे गो नाउ, उन एनर्जीज़ को टाटा बाय बाय कह देंगे और बिल्कुल सिर्फ पॉजिटिव और ऑथेंटिक एनर्जीज़ को ही अपने पास रखेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। और जो भी आप लोग फोकस करेंगे इस वीक करने के लिए, वो आप बखूबी पूरा भी करेंगे। लियोज ऑल द बेस्ट। चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि है कन्या। तो कन्या राशि वालों के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। पेज ऑफ कप्स, इमोशनल रहने वाले हैं, बच्चों जैसे रहने वाले हैं। ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। सब मेरी तरफ भी ध्यान दें, जो मैंने कहा है वो ही रहे। यानी कि एक बच्चे वाली एनर्जी, एक इमोशनल एनर्जी, एक अंडे भी मुझे दिख रहा है। कई बार आप किसी के ऊपर अपने इमोशंस थोपना चाहते हैं। जब आप अपने इमोशंस किसी के ऊपर थोपना चाहते हैं तो वो कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और कहीं ना कहीं वो तकलीफ देने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारे वर्गोस हैं ये अपने आप को भी तकलीफ देंगे, लोगों को भी तकलीफ देने वाले हैं। तो यहाँ पे ये भी दिखता है कि दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड नहीं रहने वाले हैं। कुछ चाहिए उनको इस वीक, कुछ चाहिए, खोजते रहेंगे मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि वो चीज़ उनके अकॉर्डिंगली, उनकी तरह से उनको नहीं मिलने वाली। कह लीजिए आप रिलेशनशिप में देख लीजिए, तो रिलेशनशिप में भी ऐसा लगता है कि जो शर्तें वो अपने पार्टनर को दे रहे हैं, उन शर्तों पे पार्टनर उनको नहीं एक्सेप्ट करने वाला है, या उनके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ इमोशनल ग्लिच रहने वाला है। और अगर हम देखें मनी फ्लो बिल्कुल नहीं इस टाइम, फाइनेंशियली तो वो सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। हाँ, मन थोड़ा उदास रहेगा कि ऐसा हो तो वैसा हो जाए, ऐसा हो तो वैसा हो जाए। जहाँ तक हेल्थ की बात है, अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करिए और अपने आप को कोल्ड कफ से बचा के रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए। कोई अगर डायबिटिक है तो भी अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिएगा और अपने आप को सिक्योर करके रखिएगा। अपनी हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। ट्रस्ट, ओके वर्गोस, क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप जो ये सिचुएशन चल रहा है ना, आप थोड़े से इनसिक्योर भी हो रहे हैं, थोड़े इमोशनल भी हो रहे हैं, तो आपके अंदर ट्रस्ट की कमी हो रही है, आपके अंदर विश्वास की कमी हो रही है। आप सोच रहे हैं पता नहीं, फियर एंड फोबियाज आपको घिर रहे हैं। तो आपके एंजल कार्ड आपको ये कह रहे हैं कि अब ये फियर एंड फोबियाज छोड़ दीजिए, ट्रस्ट रखिए, पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन करिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है। और जहाँ तक इस वीक आप जो करना चाहते हैं पूरा होगा, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल ग्लिच रहने की वजह से आप उस तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। सोचेंगे तो मैं कर लूँ, पर अभी मुझे उसकी परसेंटेज कम दिख रही है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी लिब्रा के लिए, देखते हैं लिब्रा के लिए कैसे लेने वाला। ओह, लिब्रा के लिए कार्ड आया द डेविल। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा डिमांड, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। जो लिब्राज हैं किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, कोई रिश्ते को सोचेंगे ये हम तो बहुत मुसीबत वाला रिश्ता है, बन चुके हैं, इससे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, किसी रिलेशनशिप से बहुत परेशान दिखेंगे, रिलेशनशिप के लिए छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ सकते। कह लीजिए सोसाइटी है, समाज है, या कुछ लोग और भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो कुछ ऐसा दिखता है। किसी की तरफ अट्रैक्टेड भी नज़र आते हैं। जहाँ तक बिजनेस है, काम है, फाइनेंशियल फ्लो है, कोई भी ऐसा इलीगल काम लिब्रास मत कर देना जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ दिखता है कि आप कुछ गलत काम तो नहीं कहेंगे, कुछ इलीगल डिसीजन ले सकते हैं। किसी को ब्राइब देना या किसी को गलत वे से अप्रोच करना, तो उस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी ध्यान से चलानी होगी। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उसका आप ध्यान रखिए। हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। और किसी को भी ना कहते हैं ना, अनड्यू जाके किसी का एडवांटेज लेने की कोशिश मत करिएगा। यानी कई बार होता है ना कि बस सब हमारी ही माने, तो वहाँ पे ये दिख रहा है, डेविल का कार्ड है कि आई एम द बॉस एंड आई एम द बॉस। तो उस चीज़ से आप थोड़ा बचिएगा। आपके लिए एंजल गाइडेंस आ रही है ट्विन फ्लेम। ओके, जिनसे आप मिल रहे हैं ना, जिनसे आपको लग रहा है ना कि आप इनके साथ बंधे हुए हैं, वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। सोचिए, तो जिनके साथ आप बंधे हुए हैं, जिनके साथ आप रिलेशन में हैं, कोई भी रिलेशन है, वो आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी है। तो ये एंजल्स यही कह रहे हैं कि
उनके साथ आप इरिटेट मत होइए, उनको एक्सेप्ट करिए और उनको आप कहते हैं ना, उनका सम्मान करिए, उनको वेलकम करिए। तो गाइडेंस ये कहती है। और ये कहा बात की आपकी इस वीक आपने जो सोचा है वो पूरा होगा कि नहीं। अगर आप जो है अलग तरह से आउट ऑफ द वे जाके अगर पूरा करने की कोशिश करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए काम अभी पूरा होता नहीं दिखता, लेकिन हाँ, आप धीरे धीरे उसकी तरफ चलते जाइए। अब हम देखते हैं हमारा स्कॉर्पियोज के लिए, देखें क्या आता है। उनके लिए आया है 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज, यादें। कोई पुराने लोग मिल सकते हैं, कोई पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं, किसी पुराने फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है, रिलेटिव्स में गेट टुगेदर हो सकता है, कोई पास्ट से जुड़ी हुई कोई सिचुएशन आपके सामने दोबारा आ सकती है। और काफ़ी यहाँ ये बहुत ही मीठा कार्ड है, मेमोरीज का कार्ड है, पास्ट से रिलेटेड है। तो कोई ना कोई, अगर आपकी बहुत टाइम से किसी के साथ अनबन बन चल रही है स्कॉर्पियोज, तो हो सकता है कोई पास्ट से आपके सामने आए और आपके साथ दोबारा से उसकी दोस्ती हो जाए, या रिलेशंस जो है सुधर जाएं। या अगर आप किसी के साथ अपने रिलेशन सुधारना चाहते हैं, कोई था आपके जीवन में दोस्त, रिलेशन, फ्रेंड, कोई भी, और आप चाहते हैं कि वो दोबारा से रिवाइव हो जाए, रिलेशनशिप रिस्टोर हो जाए, तो आप ज़रूर उनको कांटेक्ट करिए और उनसे बात करिए। आपकी मनोकामना इस वीक ज़रूर पूरी होगी और कुछ अच्छे मूवमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं इस वीक। आप स्कॉर्पियोज महसूस कर सकते हैं। और अगर हम देखें फाइनेंशियल फ्लो मुझे नज़र नहीं आ रहा। बस मुझे लोगों के साथ मिलना जुलना, बातें करना, फ़ोन पे बातें करना, कांटेक्ट करना, कनेक्ट होना, वही मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ तक हेल्थ है, प्लीज़ अगर जो भी डायबिटिक लोग हैं, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, शुगर का अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल भी ऐसी बदपरहेज़ी मत करिए, क्योंकि अब फेस्टिवल्स का भी टाइम चल रहा है, तो कहीं आपने बदपरहेज़ी करी तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। अब हम देखते हैं आपके लिए ओके, आपके लिए एंजल कार्ड आया है, सी द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। यस, देखिए पुराने लोगों से आप मिलेंगे, मेमोरीज आएंगी। और मैंने ये बताया ना, किसी के साथ आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं अपना रिलेशन, तो ज़रूर आप बात करिए। दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर देख के चलिए कि जो भी हुआ क्यों हुआ, क्या हुआ, उसका आंकलन करिए, उसको एनालाइज करिए, उसको ज़रा डीप जाके उसको देखिए। और जो है आपकी चीज़ें, आपका रिलेशन ज़रूर सुधर जाएगा। ऑल द बेस्ट। और जो आपने सोचा हुआ है कि जो भी टारगेट है इस वीक का, मुझे ज़्यादा तो कंप्लीट होता नहीं दिख रहा। ऐसे दिख रहा है कि आप पास्ट में अटके रहेंगे, दोस्तों में अटके रहेंगे, रिलेशंस में अटके रहेंगे। तो हाँ, रिलेशनशिप्स के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो वो होने के चांसेस हैं। अदरवाइज फाइनेंशियली तो मुझे कुछ नहीं दिखता, या कोई जॉब प्रमोशन वो, या कोई अपनी प्रमोशन से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड आप सोच रहे हैं कुछ काम, तो उसमें डिले है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट राशि सजिटेरियस। देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड है। उनके लिए कार्ड आया स्ट्रेंथ का कार्ड है। सजिटेरियंस, थांबा, रुको, आराम से, हैव पेशेंस, काम, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, आराम आराम से अपनी ज़िंदगी को देखिए। यहाँ दिख रहा है कि वो कुछ रिस्क लेने वाले हैं, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं। किसी रिलेशनशिप में हो सकता है कि किसी के साथ पंगा ले लें, या लड़ाई कर लें, या किसी को कुछ कहे, भला बुरा कह दें, या किसी को फॉर ग्रांटेड ले लें कि नहीं भाई मैं तो कुछ भी कहूँगा या कहूँगी तो इसको सुनना ही पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में आपको काम रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल सोच समझ के ज़बान खोलिएगा, सोच समझ के आवाज़ निकालिएगा, सोच समझ के कुछ भी अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करिएगा। मैं यही कहूँगी, बिल्कुल अभी रुक जाइए। और आपको, क्योंकि आपको जो करेज की ज़रूरत है, आप कह तो देंगे, उसके बाद आपको सोचेंगे कि हाय ये मैंने क्या कर दिया। तो इसीलिए अभी आप सोचिए, अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करिए, करेज इकट्ठा करिए। वक्त आएगा जब आपका भी वक्त होगा, हर किसी के वक्त आता है। तो अभी जो है जल्दबाजी किसी भी काम में मत करिएगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, रुक जाइए और सोचिए, अभी वक्त दीजिए उस चीज़ को। आप कोई रिलेशनशिप में कुछ कहना चाहते हैं, वो रुक जाइए, अभी समय नहीं आया। आपके प्लैनेट्स, ठीक है, सन का कार्ड है, बट कहीं लड़ाई हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, रिलेशनशिप्स बिगड़ सकते हैं, तो इसलिए रुक जाइए। फाइनेंशियली भी अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम नहीं है। तो मैं तो सजिटेरियंस के लिए कहूँगी, ज़रा अभी कोई भी काम आगे मत बढ़ाइए, बस लंबी लंबी सांसें लीजिए, अपनी ब्रीदिंग पे आप फोकस रखिए, उसके रिदम पे फोकस रखिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए
दैट विल बी फाइन। अगर हम देखते हैं आपके लिए ये क्या कहते हैं, एंजल कार्ड कहते हैं फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा मेंटर है जो कि मेल है, मेल मेंटर है, तो उसकी सुनिए, चाहे वो कोई भी है, आप फीमेल हैं या आप मेल हैं। आपकी लाइफ में जो भी एक मेल पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी लेके आता है, जो आपको अच्छे सुझाव देता है, जो आपको गाइड करता है, उसको ज़रूर पूछें, उससे ज़रूर डिस्कस करें और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है। तो और ये साथ में कि क्या इस वीक आपने जो सोचा है वो पूरा होगा, अभी मुझे डिले दिखता है, तो अभी रुक जाइए। अब हम नेक्स्ट लेते हैं हमारा कैप्रिकॉर्न, उनके लिए देखते हैं क्या कार्ड कहता है। उनके लिए आया द सन का कार्ड। माय गॉड, शनि की राशि और सूर्य का कार्ड, यानी कि कुछ ना कुछ गुस्सा आ सकता है। अपने टेम्पर को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी ज़बान को कंट्रोल करना, आपको भी अपनी ज़बान को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि यू आर द लीडर, जो आप चाहेंगे वही होगा, उसको थोड़ा एटीट्यूड को नीचे करना पड़ेगा। हो सकता है आपके गुस्से की वजह से आपको कोई नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान से बचना है तो अपने आप को शांत रखिए, बिल्कुल शांत पीजिए, खूब पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए। जहाँ तक हेल्थ है, मुझे कहीं ऐसा लगता है स्किन प्रॉब्लम्स, रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, और रैशेज़ नहीं होनी चाहिए, रैशेज़ से फिर फीवर हो जाता है, फीवर भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है। तो अपने आप को एक जो कहते हैं ना, अपने शरीर को ड्राई रखिए, ज़्यादा भीग मत जाइएगा, और अपनी हाइजीन को ज़्यादा ध्यान रखिएगा, तो आप बहुत सी चीज़ों से अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप्स हैं, मुझे लगता है कोई लड़ाई हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो अभी कुछ भी नहीं कहना इस वीक तो कुछ कहना ही नहीं है ना। अगर आप बॉस हैं तो अपने कुलीग से गुस्से में कुछ मत कह दीजिएगा, हो सकता है वो हर्ट हो जाए। या अगर आपके बॉस कैप्रिकॉर्न है तो आप भी थोड़ा सा ठंड रखिएगा, कुछ मत उनको कहिएगा। डीप थिंकिंग, कैप्रिकॉर्न्स डीप थिंकिंग करते हैं, बस डीप थिंकिंग करिए और जो जो दिमाग में आता जाए उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। बस आपको क्रोध पे अपने कंट्रोल करना है। अब आपके लिए देखें एंजल गाइडेंस क्या कहती है। नर्चर योरसेल्फ। यस, आप दूसरों की ना बातें बहुत सुनेंगे, कहते हैं ना कान के कच्चे होना, तो ऐसा लगता है कि आप दूसरों की बातें बहुत सुनेंगे, दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा जाएंगे। तो आप दूसरों की तरफ से ध्यान हटा दीजिए और अपने तरफ ध्यान कर लीजिए। एंड नर्चर योरसेल्फ, आपको क्या चाहिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपने से प्यार करिए, और जितना आप अपनी तरफ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरों की तरफ ध्यान देना फिलहाल बिल्कुल इस वीक बंद कर दीजिए। और जहाँ तक कि ये आप अपने जो सोचा हुआ है आप पूरा कर पाएंगे, कर सकते हैं, लेकिन फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो मैं कहूँगी अभी इस वीक उसको टाल दीजिए। अब हम देखते हैं हमारी एक्वारियस, कुंभ राशि वालों के लिए क्या कहते हैं कार्ड। वो कहते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी नज़र आ रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट कम है, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, तबीयत भी मुझे ऐसा लगता है कि कोल्ड कफ हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है। रिलेशनशिप्स में भी मुझे कहीं ऐसा दिख रहा है कुछ कमज़ोरी सी, कि ठंडा रिलेशन होता है ना, ठंडा ठंडा बस चल रहा है, कुछ उसमें गर्म जोशी नहीं है, उस तरह का नज़र आ रहा है। तो आप क्या करना है आपको, तो आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है और अपने आप को पॉजिटिव करना है। अपने आप को पॉजिटिव करिए एक्वेरियस, और जीवन को सोच लीजिए कि अगर रात हुई है तो सुबह भी होएगी, है ना। विंटर्स के बाद हमेशा स्प्रिंग आती ही आती है, हर रात का सवेरा होता है। तो यहाँ पे कुछ उदास भी नज़र आ रहे हैं, कुछ बहुत ही सिचुएशन रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ नज़र आ रही है, फाइनेंशियल कोई फ्लो नहीं हो रहा है, पैसा रुका हुआ है, किसी ने देना है नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत से काम, कुछ सिचुएशन ऐसे हो रहे हैं कि आपके काम बहुत सारे रुक रहे हैं, और काम रुकने की वजह से आपको ऐसा लगता है आपकी एनर्जी स्टक हो गई है, अब आगे कुछ नहीं हो रहा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे होगा। आपको फ्यूचर की बहुत चिंता है, तो फिलहाल तो मैं कहूँगी आज की चिंता करिए और फ्यूचर की चिंता मत करिए। अपनी बोन डेंसिटी ज़रूर चेक करा लीजिएगा, कुछ अच्छे से विटामिन वगैरह लीजिए, कुछ धूप में बैठिए थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ भी थोड़ी सी नासाज है, तो हो सकता है हेल्थ की वजह से भी आपको कुछ कहते हैं ना लो हो जाता है पर्सन, वो नजर आता है। अब देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। कम आउट ऑफ द क्लोजेट। यस, बहुत निराश हो गए ना, कम आउट ऑफ द क्लोजेट मीन्स निराशा छोड़िए, अंधेरे में से बाहर निकलिए, अपने आप को अलमारी में ऐसे बंद करके रखा है रिजर्व करे में, उसमें से बाहर निकलिए और देखिए दुनिया बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। जो आपकी तकलीफ़ें हैं वो तो आज हैं कल नहीं रहेंगी, बट आज
को आप पूरी तरह से इंजॉय करिए। और जहाँ तक आपने सोचा था कि टारगेट आपके पूरे होंगे, हो सकते हैं अगर आप पॉजिटिव होते हो तो। ठीक है, अब हमारी लास्ट राशि है पाइसन्स के लिए, देखते हैं कि क्या कहते हैं इस वीक। वो कहते हैं 9 ऑफ wands। 9 ऑफ wands कहता है पाइसन्स की कुछ काम में लगे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप पे अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं, किसी जॉब में, करियर में लगा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं और बहुत मेहनत अब तक कर चुके हैं। 90% आप कर चुके हैं, 9th वैंड आप लगाने जा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा थकने लगे हैं, आपकी हिम्मत हारने वाली है। इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अरे अपने ऊपर विश्वास करिए। 8 वैंड्स लगा दिए, 9 वैंड हार रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल आप अपनी मंजिल के पास हैं, अपनी मंजिल के करीब हैं, बहुत जल्दी अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे, जल्दी ही आपको सब कुछ मिलेगा। तो बिल्कुल निराश मत होइए। और यहाँ पे वही स्टक हो रही है एनर्जी, थक गए हैं तो सोच रहे कोई आपको हेल्प करे। दूसरों से बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगी इस वीक पर, कोई नहीं आने वाला, इसलिए अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा। अपने कंधे पे ही बंदूक रखेंगे तो चलेगी, अदरवाइज नहीं चलने वाली। इसलिए अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी को और बढ़ाइए, अपने आप को और एनकरेज करिए तो आपके काम हो जाएंगे। जहाँ तक रिलेशनशिप है, किसी की इंतज़ार है बहुत टाइम से, बहुत कुछ दिया है आपने अपने रिलेशनशिप को और आपको वो मिल नहीं रहा, वापस मिलेगा, थोड़ा और वक्त लगाइए। हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इस टाइम लगता है जोड़ों में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, तो आप ज़रूर धूप में बैठिए और अपने हाथ पैर की सिकाई करिए, थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा गर्म सा रखिए। और फाइनेंशियली अभी कुछ आने वाला है, ऐसा लगता है मुझे कुछ आने वाला है, आप वेट कर रहे हैं तो मिल जाना चाहिए इस वीक आपको। पाइसेंस थोड़ा पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और अपने काम खुद करिए। अब आपके लिए देखिए, ओके, डिटैच फ्रॉम ड्रामा आपके एंजल्स कहते हैं कि ज़्यादा ड्रामा मत करिए, सब कुछ तो कर लिया आपने, सब कुछ तो है आपके पास, भी ड्रामे क्यों कर रहे हो, है ना। ड्रामा छोड़िए, आगे बढ़िए, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ठीक है। और कि इस वीक आप अपने जो आपने सोचा था पूरे कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, दूसरों पर निर्भर होना बंद कर दीजिए, जो काम करना है अपने आप करिए, अपना हाथ जगन्नाथ। तो ये था आपका वीकली प्रेडिक्शन। और आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी ब्लड प्रेशर हाई की तरफ है, इसलिए शायद मेरे फेस पे आपको थोड़ी स्वेलिंग नज़र आ रही होगी। ठीक हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी तबीयत फीवरिश भी है, ठीक हो जाएगा। तो बस मुझे लगा किसी ने लिखा था आपने सितंबर मंथ की रीडिंग्स नहीं डाली, हाँ मैं नहीं डाल पाई थी, बट आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। और मैं एक और अपना एस्ट्रो टैरो चैनल शुरू कर रही हूँ, उस पर टोटल टैरो और एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड होंगे, और सोच रही हूँ कि इस चैनल को मैं सिर्फ स्विच वर्ड, सिजिल, न्यूमरोलॉजी, इन चीज़ों क्लिक करूँगी। और जो मेरा दूसरा एस्ट्रो टैरो चबाना स्टार्ट कर रही हूँ, अभी स्टार्ट नहीं किया है, आज कल मैं शुरू कर दूँगी। तो वहाँ पे सारे के सारे आपको एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम्स और आपको सारे के सारे टैरो रीडिंग के प्रोग्राम्स मिला करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे भी कंटिन्यू रखूँगी, हर वीडियो में बताऊँगी, ताकि हर कोई उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और अभी के लिए आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, जल्दी हाजिर होती हूँ दोबारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।